अरे हाँ, महाशायर जी इधर आइए। कोई ऐसी शायरी है जिससे वो फट से पड़ जाए? है ना सर, तुरंत पड़ जाएगी। प्यार का पिंजरा। तू छोड़ दे, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू कूड़ा कर देगा। चप्पल खाएगा तू उसकी। मुखी कुमार, क्या हुआ सर? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ। ये क्या, आधा दिल यहाँ पर है? उनका है ये, आपको देने को बोली है। शीशा बोली है? उनकी माँ। उनकी माँ? मेरी उम्र बताई उसे। बिना एक्सपीरियंस के लड़के को भेजेंगे तो ऐसा ही होगा। तू थोड़ा कम कर दे। उम्र ना सर। बोल ना। अब उठ और जाकर अपना काम कर। थैंक्स सर। दाना कबूतर को डालने को बोला था और एक कित को परोस कर आ गया है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुरियर बॉय, तू परेशान क्यों होता है? सॉरी सर। मैं सही बोल रहा हूँ। चलना, काम करना। क्या बोला बेटा? काम करना यार, काम कर। ये दिल है मेरा। मिलिट्री वाला यार, उसको दीवाना बना दिया। बना दिया ना बे, बना दिया ना। नीचे गिराए बिना ठीक से बनाना। सर आप अपना दिल बनाइए ना सर। बना दिया बेटा, लुकिंग नाइस ना। थैंक्स सर। ये क्या बेटा, तुम मेरी मदद कर रहे हो ना, तो थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। ओके सर। इस बार बिल्कुल उसे ही देना बेटा। इस बार क्या बोलकर दे दूं सर? वही कुछ फट से दिमाग में आ नहीं रहा। मेरे दिमाग में आ रहा, फट से बोलूं? हाँ बोल 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 बोल। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बेटा सर, ऐसा उसे कंसल्ट करने की जरूरत है? नो 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 नो। क्या बोलकर दूं? तुझे प्यार हो गया है ना? हाँ हो गया। कुछ सूझ रहा है ना? सूझ रहा है। तो बस वही जाकर बोल दे। वही बोलकर तो देने वाला हूँ। लाजवाब। बेटा सर, हम जो बात करें वो बिना जाने हंस रहे हैं ये लोग। वो लोग ऐसे ही सर, पागल है हाँ सर। बेटा, पागल है, पागल पागल है। बेटा तुम यहाँ रहोगे तो ये लोग तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। हाथ ठंडा हो रहा है, तुम लेकर जाओ। ठीक है सर। और इस बार तू उसे जरूर मेरे लिए पटा लेकर जानता हूँ। रास्ता दे, रास्ता दे। रास्ता दे बोला? बेटा जल्दबाजी में बोलकर चला गया। जाओ जाओ। सूप है, घुल गया है? सूप को अच्छे से मिलाकर पीना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी। ओ, जावेद अख्तर सर बोलिए ना। मैं ड्यूटी पर हूँ सर। क्या बात है? एक जबरदस्त शायरी आ रही है, जरा सुन लेना यार। राइटर साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने राइटर साहब है ना, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब। हेलो मुखी। हाँ मेरा खास दोस्त है। क्या हुआ सर? डाउट है क्या? डाउट? सर यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, मैं बाहर आ जाता हूँ। यार आज के बाद तू जो शायरी सुनाएगा मैं सुनूंगा। तू बोल रहा है सुनने को? मैं तो शायरी भूल गया। तू होटल में बैठकर सुनेगा तब भी तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ सर। एक मिनट यार। हाँ जुल्फों के गर्म साए में सर। क्या बोल रहा है? थोड़ा यूजुअल लग रहा है सर। और भी थोड़ा कुछ बेटर ट्राई कर सकते हैं क्या सर? अरे ये तो उससे भी पुराना लगता है सर। एक मिनट ना सर। जुल्फों की नरम छांव में कैसा रहेगा सर? ये तो पहले ही आ चुका है। अगर अच्छा है तो ऐड कर दीजिए सर। नकल मारूं क्या? सर अपने बीच क्या धन्यवाद सर। तू मेरी सुनेगा या नहीं? सर इतनी जल्दी दूसरी शायरी कैसे सर? पहली कहाँ सुनाई? ठीक है सर, मैं लिखने के बाद आपको फोन करता हूँ सर। थैंक यू सर। हेलो। तेरी यादें मुलाकातें। क्या चाहिए तुम्हें? सच में जावेद अख्तर सर को जानते हो? मतलब अब मैं इतनी देर जो बात कर रहा था तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं। वही तो ना। आप जावेद अख्तर सर को कैसे जानते हैं? कैसे बोले तो 6 महीने पहले ही जैसे तुम आ रही हो ना, इसी कंपार्टमेंट में जावेद अख्तर जी दिल्ली से नेशनल अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे। हाँ। तब मैं ही उनको बार बार सर्विस दिया करता था। ओह, एक बार सर्विस देते वक्त मैंने देखा तो वो एकदम से परेशान होकर बैठे थे। वो क्यों? तुरंत पूछोगी तो कैसे? हैं? नहीं मैंने तुरंत पूछा क्या परेशानी है? हाँ। तो बोले कि शायरी लिखने में फंस गया हूँ। ओह, वो फंस गए? हाँ और मैं भी। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत 4 लाइंस फ्लो में बोल दी तो यही शायरी है करके फट से लिख लिया। वाह पेंट्री सर। ऐसे ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। वो जब भी फंसते हैं तो मुझे फोन करते हैं। इतने क्लोज हो गए आप दोनों? आजकल घड़ी घड़ी परेशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है। हैं? सर का ओह, अभी भी देखो ना, सर कह रहे थे जुल्फों के गरम साये में
मैंने कह दिया पुराना है। उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छाव में कहा तो उन्हें अच्छा लगा। जावेद सर से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों, भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी तो कई म्यूजिक डायरेक्टर से पहचान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस। ओह, तो तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगर बनकर फिर अभी तुम्हें जावेद अख्तर जी से बात करनी है, बस यही ना? मसाला चाय। हाँ बोल। जावेद अख्तर जी। छोरी छोरी सर सर, छोरी। सर अभी तक सोचा नहीं है सर, लिखते ही भेज दूंगा सर। अरे तू क्यों सोच रहा है, यहाँ तैयार है। देखा, इतने में और पूछने लगे हैं, गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? जावेद जी, अपनी पहचान की एक लड़की है, ओ नाम सरोजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है तो सर। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जावेद जी, आपकी तो प्रीतम जी, AR रहमान जी ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पहचान है सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे? समझ रहे हो ना सर? हाँ समझ गया मुखी, वही ना? हाँ वही सर, वही। फोन दे उसको। हाँ बात करो, बात करो। जावेद सर है? हाँ बात करो ना। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं सरोजा। मेरी बहुत इच्छा है सर कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इच्छा जो है ना, वो किसी की भी हो सकती है। इसीलिए सर मुझे गाना गाने का एक चांस। मुखी के दोस्तों सिर्फ इसीलिए नहीं। हाँ सर, मेरा टैलेंट, सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर सर। माइक टू, कहाँ हो? ओवर। रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंत जाना होगा। दरअसल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को। कल शाम तक उनके साथ ही रहूंगा। सरोजा एक काम कीजिए, मुखी के साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ओके सर। रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजिएगा। देखो बेटा सरोजा, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते हैं। जरा मुखी को फोन देना तो। जावेद सर की आवाज तो देवानंद जी से काफी मिलती है। अच्छा तो जावेद जी, सुना ना आपने, आपकी आवाज इन्हें देवानंद जैसी लगती है। सेट हो रही है तो बिगाड़ना चाहता है क्या? हाँ रखता हूँ सर, भेजता हूँ सर। ओके रखता हूँ सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कौन सा गाना गाऊं? मैडम मुझे का भी कोई भरोसा song? नहीं हो रहा है। अरे मैडम को सूप देकर आती हूँ 10 मिनट में, तुम यही वेट करना। इंडियन गाऊं या वेस्टर्न गाऊं? नहीं, रहमान सर का कोई इंडियन म्यूजिक वाला गाना गाती हूँ, इंडियन ही अच्छा लगेगा। हाँ ये जगह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो गाओ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। बस तुम जो गा रही हो वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ अच्छे से सुनाई दे रहा है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं है। मैं सिंगर हूँ बोलकर तुमने मेरा बकरा बनाया था ना। मैं क्यों बकरा बनाने लगी? मैं सच में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। कसम से सिंगर हो? वो क्या है ना, आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी, इसलिए। वो शूटिंग्स में अलग अलग जगह का पानी पीकर थ्रोट थोड़ा सा खराब हो गया है। थोड़ा सा? हाँ। स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है। छोटे छोटे प्राइज भी जीते हैं मैंने। मम्मी भी कहती हैं कि मेरी आवाज श्रेया घोषाल जैसी है। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। मतलब गला खराब होने की वजह से ही आवाज ऐसी निकल रही है, ये बोलना चाहती हो? हाँ कसम से। मानता हूँ, पर जावेद जी को कैसे भी कल तक भेजना ही है, और तुम तो 2 बजे तक उतर भी जाओगी। उसके पहले कैसे तुम्हारा सुर सही करूं, कैसे सिंगर बनाऊं? इलायची और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? थोड़ा क्या, बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो पीऊंगी तो मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। फिर गाना गाकर रहमान सर को सुनाऊंगी और रहमान सर उसे सुनकर मुझे चांस देंगे और फिर मैं फेमस सिंगर बन जाऊंगी। बन जाओगी? अरे बन गई। इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे। तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना। जरूर मरेंगे। ओह बहुत टाइम हो गया है, मैडम ढूंढ रही होंगी, मैं चलती हूँ। तुम दूध लेकर आओगे ना? अरे तुम टेंशन छोड़ो, मैं लंच टाइम में दूध के साथ आता हूँ। हाँ, बड़ी इलायची और काली मिर्च डालकर लाना। हाँ डाल कर ही लाऊंगा। थैंक्स। सच में मैं सिंगर बन जाऊंगी ना? तुम पक्का सिंगर बन जाओगी, आधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोषाल की तरह। अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोषाल। चित्रा घोषाल? हाँ। Train number 11015 DC Express is now arriving at platform. The National Award for the Best Female Playback Singer of this year 2016 goes to Chitra Ghoshal.
हे मैम आ गई मैम मैम एक ऑटोग्राफ मैम प्लीज मैम एक सेल्फी मैम प्लीज मैम एक ऑटोग्राफ वेट कीजिए सबको ऑटोग्राफ दूंगी क्या? ऑटोग्राफ? What nonsense you are talking? मैम प्लीज ओके थैंक यू नीचे उतरो, चलो। चलो, मैम आ जाओ।